नवाब मलिक तो जेल से बाहर आए नहीं है, पुलिस की गिरफ्त में है। इनके बेटे पर कार्रवाई हुई है और ये भी भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने कंप्लेंट करी थी कि नवाब मलिक का जो बेटा है उसने बाकायदा इस तरह का एक घपला घोटाला किया है कि लगभग 200 करोड़ की प्रॉपर्टी एक कंपनी बना करके उसके जरिए खरीदी है। बेटा जो है फराज, उसने जो है एक टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसके 25% शेयर नवाब मलिक के बेटे फयाज के पास 25% शेयर इस कंपनी के हैं और इसी शेयर होल्डर के होने के कारण 25% जो प्रॉपर्टी है वो जो है उसने उसमें प्रॉपर्टी लगभग 200 करोड़ रुपए की है, जिसके बदले में प्लॉट लिया गया है। यहाँ एक बात और है कि इस प्लॉट की खरीद में जिसकी कीमत आज 200 करोड़ रुपया है, वो पैसा कहाँ से आया? ईडी ने कई बार पूछताछ के लिए सम्मन किया है, लेकिन अभी तक कोई मामला का खुलासा नहीं हुआ है और इसलिए ईडी इसमें गंभीरता से जांच कर रही है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि जो ये कंपनी के शेयर लिए हैं, इसकी एवज में नवाब मलिक का इसमें क्या रोल है और नवाब मलिक की इसमें क्या भूमिका रही है, क्या उसने कंपनी का फायदा पहुंचाया है। यहीं आपको बता दूं, इसी में एसोसिएट्स ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ लगभग 13 करोड़ रुपए का लेन देन इसका खुलासा हुआ है। और ये जो दोनों लेन देन है, ये जो इन्होंने टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए एक प्लॉट खरीदा है, शेयर उसमें 25% दिखाए हैं, 200 करोड़ रुपए की जो रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, ये 200 करोड़ रुपया नवाब मलिक के बेटे के पास आए कहां से? सवाल वही है। तो क्या नवाब मलिक के रेफरेंस के कारण, नवाब मलिक की डी कंपनी की हेल्प के कारण, क्या ये डी कंपनी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के द्वारा इसी तरह का कोई सौदा है? नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, लग रहा है कि अब उनका अगला जीवन पूरा का पूरा जेल में बीतने वाला है, क्योंकि अभी तक वो जिस केस में जेल के अंदर बंद थे वो था मुंबई के बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, जिसने 1993 में बम ब्लास्ट किए थे। और वैसे बम ब्लास्ट वाले मामले के दोषी से, जो कि जेल के अंदर बंद है, यानी एक आतंकवादी है, उससे जमीन की खरीद फरोख्त की और वो भी दाऊद इब्राहिम की बहन और उसके जो बाकी गुर्गे थे उसके जरिए। और इसी एंगल की जांच एनआईए ने शुरू की थी और जब एनआईए ने पाया कि इस जांच में जमीन का खरीद फरोख्त का मामला है, करोड़ों रुपए का, एक 3 करोड़ की जमीन को 30 लाख रुपए में केवल नवाब मलिक को दे दिया गया, तो इसकी एवज में नवाब मलिक ने क्या कुछ किया होगा, इसी की जांच एनआईए अलग से करेगी। लेकिन अभी तक ईडी की गिरफ्त में है नवाब मलिक। बीजेपी की नेताओं की माने तो उन्होंने बताया है, बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा इसका खुलासा किया था और ईडी को, एनआईए को ये एप्लीकेशन दी थी और उनका दावा है कि नवाब मलिक ने इस तरह की 5 ऐसी प्रॉपर्टियां जिसकी कीमत 100 करोड़ से ऊपर की है वो महाराष्ट्र में खरीदी हैं और उसमें 4 ऐसी प्रॉपर्टी, 5 में से 4 वो दाऊद इब्राहिम की हैं और जो मुंबई का बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है उसकी हैं। अब अगर ऐसा मामला है कि शाह वली खान जो बम ब्लास्ट का दोषी है, अगर उससे 4 प्रॉपर्टी खरीदी है तो मामला कितना भी पुराना हो, ये नहीं कह सकते नवाब मलिक कि मुझे ये पता नहीं था कि ये बम ब्लास्ट का दोषी है। और इसलिए नवाब मलिक के साथ साथ अब उनका जो बेटा है फराज, वो भी ईडी के शिकंजे में है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और अब बाप बेटे दोनों जेल के अंदर आपको दिखाई देंगे। यहां आपको एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जब भी कार्रवाई ईडी कर रही है तभी इसमें संजय राउत बीच में कूदते हैं। संजय राउत के ट्वीट आप देखेंगे, संजय राउत फिर से वही राग आलापते हैं। एक रटी रटाई लाइन है, केंद्रीय जांच एजेंसी हमारी सरकार को बदनाम कर रही है। तो संजय राउत जी से महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहिए कि भाई अगर ये ईडी ने कार्रवाई की है तो क्या ये नवाब मलिक कह सकते हैं, उनका बेटा ये बता सकता है, सबूत दे सकता है, तो पब्लिक को दे दे, संजय राउत जी दे दें कि 200 करोड़ रुपए कहां से आए, कौन सी कंपनी है, क्या व्यापार करते हैं, कोई खेती कर रहे हैं क्या, और इतनी जमीन इन्होंने खरीद रखी है, खेती की जमीन भी इन्होंने खरीद रखी है। वो आप जमीन देखेंगे तो नवाब मलिक के पास जो सूत्र है वो यही कह रहे हैं कि चाहे दाऊद इब्राहिम हो, फिर चाहे जो है ये इस तरह के बम ब्लास्ट के दोषी हो, इन लोगों से जो इन्होंने ये जमीनें ली हैं, आरोप तो यही है
कि आतंकवादी रहे, बंबई के नहीं पूरे महाराष्ट्र के दोषी हैं वो, महाराष्ट्र की जनता उसमें मरी है। तो शिवसेना को तो चाहिए ये कि उनका बयान ये होता कि अगर इन्होंने मुंबई ब्लास्ट के दोषी से जमीन खरीदी है और उनको कोई सुविधा दी है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सख्त सजा दें। और फिर तो ये तय हो गया, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि हसीना पार्कर से कोई प्लॉट खरीदा, दाऊद इब्राहिम की कोई जमीन इन्होंने खरीदी, नवाब मलिक ने, इनके बेटे ने कंपनी से जो शेयर लिए, इसमें कहीं अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है कि ये डी कंपनी से कांटेक्ट है, तब फिर इसमें क्या एक सबूत चाहिए। फिर तो शिवसेना को इस पे कार्रवाई करने के लिए खुद पहल करनी चाहिए, अपनी पुलिस को कहे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एनसीपी एक बड़ी पावर में वहां राजनीतिक दल है महाराष्ट्र में, और शिवसेना उसके सहयोग से सरकार चला रही है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। और इसलिए करने लायक जो चीजें हैं वो ना करके वो कर रहे हैं जिससे वो शरद पवार और उनकी पार्टी के लोगों को खुश करे, तो ऐसा बयान दे रहे हैं। इसी में आपको बता दूं, ये सब जो चल रहा है, इसी के बीच आपने एक और चीज देखी कि शिवसेना कोई बयान दे रही है, संजय राउत जी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो नवाब मलिक हैं उनका आपने काम देखा, ईडी ने गिरफ्तारी की है। और ईडी ने गिरफ्तारी किसी इस काम में नहीं की है कि उन्होंने कोई देश हित में बड़ा काम किया है और कोई ट्रैफिक जंप कर लिया, नहीं, डी कंपनी से कांटेक्ट पे, बम ब्लास्ट के दोषी से जमीन खरीदने के बारे में। लेकिन वो ऐसा हाथ उठा के जिंदाबाद कर रहे थे और मुस्कुराते हुए मीडिया में फोटो दे रहे थे जैसे बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं। तो एक मुंबई का, महाराष्ट्र का दोषी, जिसकी वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से मुंबई कर की हत्या हुई, ऐसे व्यक्ति से यदि कोई कांटेक्ट रखता है, उससे जमीन खरीदता है, उससे संबंध बनाता है, कोई तो उसका काम किया होगा। किसी अपराधी से आप 3 करोड़ की चीज 50 लाख 20 लाख में खरीद लें, आखिरकार वो इतने कम रेट में क्यों देगा? कोई तो उसके बदले में काम चाहेगा नेताओं से। तो ऐसा क्या काम नवाब मलिक से करवाया इन लोगों ने, ये असली जांच का विषय है। और ये जांच ईडी नहीं करेगी, ये जांच शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी को करवानी चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, वो कहें अपने डीजीपी को आदेश दें कि नवाब मलिक के इस एंगल की जांच करें। आपको बता रहा हूं, मेरी एक सलाह है शिवसेना को, संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी को, कि यदि आपको बची कुची अपनी छवि ठीक करनी है, जो कि खराब होती जा रही है दिन पे दिन, तो आप अपनी छवि सुधारने के लिए, सरकार गिरती हो तो जाने दो, कोई अगर एनसीपी समर्थन वापस लेगी ना, लेने दो, लेकिन आपकी छवि अच्छी होगी, आपको बीएमसी में भी सत्ता मिलेगी और आपको आगे जनता वोट भी करेगी जिस दिन दोबारा चुनाव होगा। अगर आप अभी एक आदेश दे दें पुलिस को कि नवाब मलिक के सारे एंगल की जांच की जाए कि इसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है डी कंपनी के लोगों से, मुंबई के बम ब्लास्ट के दोषियों से, उसकी एवज में नवाब मलिक ने उन लोगों की क्या हेल्प की, पता कराए, कॉल डिटेल पता कराए। अगर ये पता कर दिया और नवाब मलिक के खिलाफ केस के लिए आपने एफआईआर करा दी, तो समझ लीजिए महाराष्ट्र की जनता के आप हीरो बन जाएंगे। लोग कहेंगे कि देखिए भाई, शिवसेना ने अपनी सरकार गंवा दी लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, मुंबई कर के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो दोषी था उसको सजा दिलाने के लिए इन्होंने काम किया है। आपकी छवि बन जाएगी, जो राष्ट्रवादी छवि अभी तक शिवसेना की थी बरकरार रहेगी। आपको लोग मानेंगे कि सत्ता गई लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मुंबई कर महाराष्ट्र वालों के लिए उन्होंने रक्षा के लिए काम किया। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते, आपके 2 साल रहे मुश्किल से, तो आप इस थोड़े से स्वार्थ में, सत्ता के सुख के चक्कर में, अगर इसी तरह कुर्सी से चिपके रहने के लिए और एनसीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे, आप इसी तरह संजय राउत जी को कहोगे कि और बयान दें वो नवाब मलिक के पक्ष में, तो आप दीजिए, लेकिन आपको ना तो जनता बीएमसी में चुनेगी और ना आपको आगे आने वाले चुनाव में चुनेगी। और जनता याद रखेगी कि जिसने मुंबई में बम ब्लास्ट किए, जो दाऊद इब्राहिम आतंक का पर्याय था, उस व्यक्ति को आपने मदद करी और उसके दोषियों को सजा देने के बजाय
क्योंकि मैं मानता हूं नवाब मलिक जी भी बराबर के दोषी हैं। यदि कोई इन्वॉल्वमेंट है आपकी जमीन खरीद फरोख्त में, जिस जमीन को सरकार कब्जा करने में नियम बना चुकी थी, कानून बन चुका था, कब्जा हो जाता उनकी जमीन पे तो आज गरीब जनता के घर बन रहे होते उसमें। लेकिन ये जो हेराफेरी हो रही है, इससे छवि खराब हो रही है। उद्धव ठाकरे जी को इस पर विचार करना चाहिए। नवाब मलिक की जहां तक बात है, केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, बाप बेटे दोनों लंबे समय के लिए जेल जाने वाले हैं। वंदे मातरम।